दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक दफ़ा फिर जंग का समा पैदा हो गया। इंडिया ने पाकिस्तान पर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाइल और मिज़ाइल हमले किए, जिनमें कम अज़ कम 26 बेगुनाह शहरी शहीद और 46 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इन हमलों के नतीजे में कई घरों, मसाजिद और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी लाशें मलबे से निकाली गईं। ये हमले ना सिर्फ इंसानी जानों का ज़िया है, बल्कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अमन पर खुला वार है। इन हमलों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुलाया गया। इस अहम इजलास में आला अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की, जहां बातचीत जार हीद के बाद की सूरत हाल, मुल्क की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के मुमकिन जवाब पर तफसीली मशावरात की गई। अजलास के बाद वज़ीर आज़म का कौम से अहम खिताब मुतवक्का है, जिसमें वो मौजूदा हालात, हुकूमती इक़दामात और आइंदा की हिकमत अमली से मुतल्लक़ कौम को आगाह करेंगे। हमलों के दौरान सबसे अफसोसनाक वाक़या बहावलपुर में पेश आया, जहां जामिया मस्जिद सुब्हान अल्लाह को शहादत बनाया गया। इस मस्जिद में कल अदम तंजीम जैश मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर के अहल खाना मौजूद थे, जिनमें उनकी बहन, बहनोई, बांजे, बांजिया और बच्चे शामिल थे। हमले में मसूद अजहर के खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। अपने बयान में मसूद अजहर ने शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि अब हम रहम की कोई उम्मीद न रखेंगे। उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि ये एक खुला जुल्म है, जिसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इन हमलों में नीलम जालम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया गया। नसीरी डैम के ढांचे को नुकसान पहुंचा, जिस पर DGISPR ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि यह हमला अब भी दहशतगर्दी है, जो नाकाबिले कबूल है और उसके संगीन नतीजे मरंद होंगे। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने यह वाज़िया कर दिया है कि अगर भारत ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंडियन हुकूमत की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उनके सेक्रेटरी राजा विक्रम मिस्री ने दावा किया कि यह कार्रवाई दफाई नौयत की थी और इसका मकसद कशीदगी को बढ़ाना नहीं, बल्कि मुमकिन हमलों को रोकना था। उन्होंने कहा उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि पाकिस्तान की सरजमीन से एक और हमला हो सकता है। उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी रेजिडेंस फ्रंट पर डालने की कोशिश की, लेकिन इस गिरोह ने इस इल्ज़ाम की तर्दीद कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पूंछ के इलाके में भी शदीद गोलाबारी हुई, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि मंगल की रात अचानक गोलाबारी शुरू हुई और उनके घरों में अंधेर नगरी छा गई। एक मुकामी शख्स बुआ सिंह ने बताया कि उनकी बांजी रूबी कवर मॉडल गोलाबारी लगने से जाँ बहक हो गई, जबकि उनकी बेटी शदीद जख्मी है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िम उल-उमूर को तलब करके सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कहा कि ये हमले पाकिस्तान के खुद मुख्तारी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन के खुली खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो भारत की इस खुली जारहीद का नोटिस लें और खित्ते के अमन को लाहक खतरात को संजीदगी से देखें। हमलों के फौरन बाद पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई, लेकिन अब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि नोटिस मनसूख करके फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी गई है और तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई हैं। ताहम मुसाफिरों को हदायत की गई है कि वो अपनी एयरलाइन से अपडेट लेते रहें। सूरत हाल नहायत संजीदगी और हसास है और पूरी कौम इस वक्त तशवीश और गम में मुब्तला है। अवाम की नज़रें वज़ीर आज़म के मुतवक्का खिताब पर लगी हुई है, जहां वो इन हमलों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल और आइंदा के लिए लाहा अमल का ऐलान करेंगे। कौम मुत्तहिद है और दुश्मन को ये पैगाम दिया जा चुका है कि पाकिस्तान
کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔